Everyone, today I will discuss about aphorism third of organon of medicine. In aphorism third of organon of medicine says, if the physician clearly perceive what is to be cured in disease, that is to say, in every individual case of disease, knowledge of disease indication, if he clearly perceive what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medicinal power, and if he know how to adapt according to clearly defined principle. What is curative in medicine? What he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that recovery must ensure to adapt in as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy, the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, proper dose and proper period for repeating the doses. If finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understood how to treat judicially and rationally, and he is a true practitioner of healing art. ये एफोरिज्म थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इसको थोड़ा पार्ट करके तोड़ के आप लोग को समझाएंगे, इससे पूरा एफोरिज्म थर्ड क्लियर ऑन टिप्स हो जाएगा। तो देखिए, एफोरिज्म थर्ड, हैनीमैन एक्सप्लेन द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द ट्रू फिजिशियन। ए फिजिशियन शुड, एक फिजिशियन का क्या क्वालिटी होता है? फिजिशियन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। एक फिजिशियन को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। डिजीज हो गया कोई व्यक्ति को, तो उसमें क्या ठीक करना चाहिए, यह क्लियरली समझे कि क्या ठीक किया जाता है। व्हाट इज दैट इज इन एवरी इंडिविजुअल केस द फिजिशियन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, स्टडी ऑफ सिम्टम्स एंड केस टेकिंग। अगर कोई डिजीज़ है तो उसका क्या इंडिकेशन होता है, किस प्रकार का डिजीज़ में उसका पैथोलॉजिकल सिम्टम्स कैसा होता है, वो एक फिजिशियन को क्लियरली पता होना चाहिए, तभी वो कोई पेशेंट को ठीक कर सकता है। क्योंकि होम्योपैथी में मेनली केस टेकिंग को ही प्रेफरेंस दिया गया है। तो अगर कोई पेशेंट बोल रहा है हमको इस पार्ट में प्रॉब्लम है, ये हुआ है, तो उसका पैथोलॉजी क्या हो सकता है, क्या इंडिकेशन है उस डिजीज़ का। एंड क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या गुण हो जो बीमारी को ठीक कर सकता है, मेडिसिन क्या क्योर करता है, ये क्लियरली एक फिजिशियन को पता होना चाहिए। प्रत्येक मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर का नॉलेज होना चाहिए, हर एक मेडिसिन का क्या क्यूरेटिव पावर है उसका नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स नोइंग द मेडिसिनल पावर ऑफ ईच ड्रग, मेटेरिया मेडिका नॉलेज। हर मेटेरिया मेडिका में, कोई भी मेटेरिया मेडिका में कितना सारा मेडिसिन है, उसका हर एक मेडिसिनल पावर का नॉलेज होना चाहिए, तभी एक फिजिशियन पता कर सकता है पेशेंट का केस टेकिंग के टाइम पे कि कौन सा बीमारी है और कौन सा मेडिसिन देना है। एडप्ट व्हाट इज क्यूरेटिव, एडप्ट व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट इज मोर्बिड इन द पेशेंट। मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर को पेशेंट का डिजीज़ का स्थिति से मैच करना होगा कि मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव पावर है, एक मेडिसिन क्या ठीक करता है और पेशेंट को क्या हुआ है, दोनों का सिम्टम्स को मैच करना है, यानी सिम्टम्स की सिमिलरिटी के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। एडप्टेशन इन्वॉल्व चॉइस ऑफ रेमेडी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द केस, सिमिलिया प्रिंसिपल के आधार पर चॉइस ऑफ रेमेडी करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वो पेशेंट का केस के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन का सिलेक्शन करना। मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड डोज, पोटेंसी एंड रिपीटेशन। पोटेंसी, कितना पोटेंसी में पेशेंट को देना है, कितना डोज देना है, कितना टाइम पे रिपीट करना है, ये सब नॉलेज एक फिजिशियन को होना चाहिए। प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज, डिजीज़ के हिसाब से सबसे सटीक मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, फिर उसको करेक्ट पोटेंसी और डोज देना है, और डोज का करेक्ट टाइम में रिपीटेशन करना है। एडप्टेशन में होता है कि पहले तो
प्रॉपर पोटेंसी सेलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर मेडिसिन, फिर प्रॉपर पोटेंसी, और फिर उस पोटेंसी को कितना बार रिपीट करना है, किस टाइम पे रिपीट करना है, सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। नो ऑब्स्टेकल टू रिकवरी, अंडरस्टैंड व्हाट इज हिंडर क्योर एंड हाउ टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल। अगर कोई पेशेंट एक फिजिशियन के पास आया है तो उस फिजिशियन को ये भी पता होना चाहिए कि इस डिजीज़ को ठीक करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ इस ठीक करने का प्रोसेस को हिंडर कर सकता है, ऑब्स्टेकल कर सकता है। तो पेशेंट को ठीक करने के प्रोसेस में क्या क्या ऑब्स्टेकल है उस चीज़ को भी हटाना है। जब तक ऑब्स्टेकल नहीं हटेगा तब तक बीमारी कभी भी पूरा तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। ऑब्स्टेकल जैसे कि गलत खाना पीना, डाइट प्रॉपर नहीं होना, उस पेशेंट का हैबिट कैसा है वो, और इन्वायरमेंटल किस इन्वायरमेंट में रहता है, पॉल्यूटेड में कि अच्छा इन्वायरमेंट में, वो सब ऑब्स्टेकल है, इसको फिर देखना होता है। तो 3-4 चीज़ है एफोरिन थर्ड में जिसका नॉलेज एक फिजिशियन को होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है। जैसे कि डिजीज़ का नॉलेज, फिर मटेरिया मेडिका में ड्रग का नॉलेज, और फिर डोज का नॉलेज, ऑब्स्टेकल के बारे में जानना है कि उस पेशेंट को क्या क्या ठीक करने में ऑब्स्टेकल हो सकता है, फिर रेमेडी का सिलेक्शन, फिर रेमेडी का प्रॉपर डोज, फिर डोज का रिपीटेशन, और एक मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर है, फिर पैथोलॉजी का नॉलेज भी होना चाहिए। जब एक फिजिशियन को ये सब नॉलेज होगा तभी वो एक पेशेंट को रेशनली, जुडिशियली एंड सक्सेसफुली ट्रीट कर सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट टॉपिक को कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।